أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। अब कहेंगे बेवकूफ लोग, किसने फेर दिया मुसलमानों को इनके इस किबला से जिस पर थे। तुम फरमा दो कि पूर्व और पश्चिम यानी मशरिक और मगरब सब अल्लाह का ही है, जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف रहीम। और बात यूं ही है कि हमने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफजल कि तुम लोगों पर गवाह हो, और ये रसूल तुम्हारे निगहबान व गवाह। और ए महबूब, तुम पहले जिस किबला पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखे कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये बारी थी मगर इन पर जिन्हें अल्लाह ने हदायत की, और अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान अकारत करे। बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान मेहरबाला है। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे इस किबला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ, और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो। और वो जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह इनके कोड को यानी अमाल से बेखबर नहीं। وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون। और अगर तुम इन किताबियों के पास हर निशानी लेकर आओ, वो तुम्हारे किबला की पैरवी ना करेंगे
और ना तुम इनके किबला की पैरवी करो, और वो आपस में भी एक दूसरे के किबला के ताबा नहीं। और अगर तू इनकी ख्वाहिशों पर चला बाद इसके कि तुझे इल्म मिल चुका, तो इस वक्त तो जरूर सितमगर होगा। जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसा आदमी अपने बेटों को पहचानता है, और बेशक इनमें एक गिरोह जानबूझकर हक छुपाते हैं। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु लल्हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। ऐ सुनने वालों, ये हक है तेरे रब की तरफ से, या हक वही है जो तेरे रब की तरफ से हो, तो खबरदार तू शक न करना। और हर एक के लिए तवज्जा की एक सिमत है कि वो इसी की तरफ मुंह करता है, तो ये चाहो कि नेकियों में औरों से आगे निकल जाएं। तुम कहीं हो, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा ले आएगा। बेशक अल्लाह जो चाहे करे। और जहां से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और वो जरूर तुम्हारे रब की तरफ से हक है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्ला अल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और ए महबूब, तुम जहां से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो कि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत न रहे, मगर जो इनमें नाइंसाफी करे तो इनसे न डरो और मुझसे डरो। और ये इसलिए है कि मैं अपनी नियामत तुम पर पूरी करूं और किसी तरह तुम हदायत पाओ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। जैसा कि हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है, और तुम्हें पाक करता और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है, और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था, तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री न करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जु'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। और जो खुदा की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, हां तुम्हें खबर नहीं। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। और खुशखबरी सुना इन सब्र वालों को कि जब इन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको इसी की तरफ फिरना। ये लोग हैं जिन पर इनके रब की दुरूदे हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون बेशक सफा और मरवा अल्लाह के निशानों से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे। और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। बेशक वो जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हदायत को छुपाते हैं, बाद इसके कि लोगों के लिए हम इसे किताब में वाज़िया फरमा चुके, इन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत। إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم मगर वो जो तौबा करें और संवारे और जाहिर करें तो मैं इनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा, और मैं ही हूँ बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान। إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर ही मरे, इन पर लानत है अल्लाह और फरिश्तों और आदमियों सब की, हमेशा रहेंगे इसमें, ना इन पर से अजाब हल्का हो और ना उन्हें मोहलत दी जाए। और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला मेहरबान। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात व दिन का बदलते आना और किश्ती के दरिया में लोगों के फायदे लेकर चलती है, और वो जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारकर मुर्दा जमीन को इससे जिला दिया और जमीन में हर किस्म के जानवर फैलाए और हवाओं की गर्दिश और वो बादल के आसमान व जमीन के बीच हुक्म का बांधा है, इन सब में अक्लमंदों के लिए जरूर निशानियां हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और महबूद बना लेते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। और कैसे हो अगर देखे जालिम वो वक्त जबकि अजाब इनकी आंखों के सामने आएगा, इसलिए कि सारा जोर खुदा को है और इसलिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ। जब बेजार होंगे पेशवा अपने पैरों से और देखेंगे अजाब और कट जाएंगी इन सब की डोरें, और कहेंगे पैरों काश हमें लौट कर जाना होता दुनिया में तो हम इनसे तोड़ देते जैसे उन्होंने हमसे तोड़ दी। यूं ही अल्लाह उन्हें दिखाएगा इनके काम इन पर हसरते होकर, और वो दोजख से निकलने वाले नहीं। يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون। ऐ लोगो, खाओ जो कुछ जमीन में हलाल पाकीज़ा है और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुम्हें यही हुक्म देगा बदी और बेहयाई, और ये कि अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون। और जब इनसे कहा जाए अल्लाह के उतारे पर चलो तो कहें बल्कि हम तो इस पर चलेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचे इनके बाप दादा न कुछ अकल रखते हूं न हिदायत। और काफिरों की कहावत इसकी सी है, जो पुकारे ऐसे को कि हाली चीखो पुकार के सिवा कुछ न सुने। बहरे गूंगे अंधे तो उन्हें समझ नहीं। ऐ ईमान वालो, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें और अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम इसी को पूछते हो। إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم। इसने यही तुम पर हराम किए हैं मुर्दार और खून और सूर का गोश्त और वो जानवर जो गैर खुदा का नाम लेकर ज़िबा किया गया। तो जो नाचार हो ना यूं के ख्वाहिश से खाए और ना यूं के जरूरत से आगे बढ़े तो इस पर गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار। वो जो छुपाते हैं अल्लाह की उतारी किताब और इसके बदले जलील कीमत ले लेते हैं, वो अपने पेट में आग ही भरते हैं और अल्लाह क़यामत के दिन इनसे बात न करेगा और ना उन्हें सुथरा करे और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश के बदले अजाब, तो किस दर्जा उन्हें आग की सहात यानी बर्दाश्त है। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब हक के साथ उतारी और बेशक जो लोग किताब में इख्तलाफ डालने लगे वो जरूर पल्ले सिरे के झगड़ालू हैं। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। कुछ असल नेकी ये नहीं कि मुंह मशरक या मगरब की तरफ करो। हाँ, असली नेकी ये कि ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज माल दे
रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और राहगीर और साइलों को, और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज कायम रखे और ज़कात दे, और अपना कौल पूरा करने वाले जब ऐद करें, और सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में, और जहाद के वक्त यही हैं जिन्होंने अपनी बात सच्ची की, और यही परहेजगार हैं। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم। ऐ ईमान वालो, तुम पर फर्ज है कि जो नाहक मारे जाएं, इनके खून का बदला लो, आजाद के बदले आजाद, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। तो जिसके लिए इसके भाई की तरफ से कुछ माफी हुई तो भलाई से तकाजा हो और अच्छी तरह अदा। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा बोझ हल्का करना है और तुम पर रहमत। तो इसके बाद जो ज्यादती करे इसके लिए दर्दनाक अजाब। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم। और खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है। ऐ अक्लमंदो कि तुम कहीं बचो। तुम पर फर्ज हुआ कि जब तुम में किसी की मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए कि अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए माफक दस्तूर ये वाजिब है परहेजगारों पर। तो जो वसीयत को सुन सुनाकर बदल दे, इसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर है। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। फिर जिसे अंदेशा हुआ कि वसीयत करने वाले ने कुछ बेइंसाफी या गुनाह किया तो इसने इनमें सुलह करा दी। इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। गिनती के दिन है तो तुम में जो कोई बीमार या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दे एक मिस्कीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे
तो वो इसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि इसने तुम्हें हदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नजदीक हूं, दुआ कबूल करता हूं पुकारने वाले की। जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं। أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वो तुम्हारी लिबास है और तुम उनके लिबास। अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते थे, तो इसने तुम्हारी दुआ कबूल की और तुम्हें माफ फरमाया। तो अब इनसे सोबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो, और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से, यानी को फुटकर। फिर रात आने तक रोजे पूरे करो और औरतों को हाथ न लगाओ जब तुम मस्जिद में एहतिकाफ से हो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाओ। अल्लाह यूं ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेजगारी मिले। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ और ना हाकिमों के पास इनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर खा लो जानबूझकर। तुमसे नेक चांद को पूछते हैं, तुम फरमा दो वो वक्त की अलामतें हैं लोगों और हज के लिए, और ये कुछ भलाई नहीं कि घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ। हाँ, भलाई तो परहेजगारी है, और घरों में दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ। और अल्लाह की राह में लड़ो इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से न बढ़ो, अल्लाह पसंद नहीं रखता हद से बढ़ने वालों को। और काफिरों को जहां पाओ मारो और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और इनका फसाद तो कत्ल से भी सख्त है। और मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ो जब तक वो तुमसे वहां ना लड़े, और अगर तुमसे लड़े तो उन्हें कत्ल कर दो। काफिरों की यही सजा है। فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। फिर अगर वो बाज रहे तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना ना रहे और एक अल्लाह की पूजा हो। फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं मगर जालिमों पर। माहे हराम के बदले माहे हराम और अदब के बदले अदब है। जो तुम पर ज्यादती करे इस पर ज्यादती करो इतनी ही जितनी इसने की, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डर वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और भलाई वाले हो जाओ, बेशक भलाई वाले अल्लाह के महबूब हैं। وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो
फिर अगर तुम रोके जाओ तो कुर्बानी भेजो जो मैसर आए, और अपने सिर न मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने न पहुंच जाए। फिर जो तुम में बीमार हो या इसके सर में कुछ तकलीफ है तो बदला दे रोजे या खैरात या कुर्बानी। फिर जब तुम इत्मीनान से हो तो जो हज से उम्रा मिलाने का फायदा उठाए, इस पर कुर्बानी है जैसे मैसर आए। फिर जिसे मकदूर ना हो तो 3 रोजे हज के दिनों में रखे, और साथ जब अपने घर पलट कर जाओ। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म इसके लिए है जो मक्का का रहने वाला ना हो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का अजाब सख्त है। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب। हज के कई महीने हैं जाने हुए, तो जो इनमें हज की नीयत करे तो ना औरतों के सामने सोबत का तज़किरा हो और ना कोई गुनाह, ना किसी से झगड़ा हज के वक्त तक। और तुम जो भलाई करो अल्लाह इसे जानता है। और तोशा यानी सफर का हर्ज साथ लो कि सबसे बेहतर तोशा परहेजगारी है, और मुझसे डरते रहो ऐ अक्ल वालो। ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने रब का फजल तलाश करो। तो जब अरफात से पलटो तो अल्लाह की याद करो मशरे आराम के पास, और इसका जिक्र करो जैसे इसने तुम्हें हदायत फरमाई, और बेशक इससे पहले तुम बहके हुए थे। फिर बात यह है कि ए कुरैशियों, तुम भी वहीं से पलटो जहां से लोग पलटते हैं, और अल्लाह से माफी मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب। फिर जब अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि इससे ज्यादा। और जो कोई आदमी यूं कहता है कि ऐ रब हमारे, हमें दुनिया में दे और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं, और कोई यूं कहता है कि ऐ रब हमारे, हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अजाब दोज़ख से बचा, ऐसों को इनकी कमाई से बाग यानी खुश नसीबी है, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون।
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد। और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में तो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए, इस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो रह जाए तो इस पर गुनाह नहीं। परहेजगार के लिए और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इसी की तरफ उठना है। और बाज आदमी वो है कि दुनिया की जिंदगी में इसकी बात तुझे भली लगे और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह लाइए, और वो सबसे बड़ा झगड़ालू है। और जब पीठ फेरे तो जमीन में फसाद डालता फिरे और खेती और जाने तबाह करे, और अल्लाह फसाद से राजी नहीं। और जब इससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो इसे और जिद चढ़े गुनाह की, ऐसे को दोज़ख काफी है और वो जरूर बहुत बुरा बिछोना है। ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور। और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्जी चाहने में, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर इसके बाद भी बच लो, तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके, तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। काहे के इंतजार में है, मगर यही कि अल्लाह का अजाब आए छाए हुए बादलों में, और फरिश्ते उतरे और काम हो चुके, और सब कामों की रुजू अल्लाह की तरफ है। سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب। बनी इसराइल से पूछो, हमने कितनी रोशन निशानियां उन्हें दी, और जो अल्लाह की आई हुई नियामत को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। काफिरों की निगाह में दुनिया की जिंदगी आरास्ता की गई, और डर वाले इनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन, और खुदा जिसे चाहे बेगिनती दे। كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. लोग एक दिन पर थे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, खुशखबरी देते और डर सुनाते, और इनके साथ सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में इनके इख्तिलाफों का फैसला कर दे, और किताब में इख्तिलाफ इन्होंने डाला जिनको दी गई थी, बाद इसके कि इनके पास रोशन हुक्म आ चुके आपस में सरकशी से, तो अल्लाह ने ईमान वालों को वो हक बात सुझा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने हुक्म से, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. क्या इस कमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर अगलों की सी रोदात यानी हालत ना आई पहुंची, उन्हें सख्ती और शिद्दत और हिला हिला डाले गए यहां तक कि कह उठा रसूल और इसके साथ के ईमान वाले, तब आएगी अल्लाह की मदद, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है. तुमसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिए है, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह इसे जानता है. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. तुम पर फर्ज हुआ कि खुदा की राह में लड़ना, और वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. तुमसे पूछते हैं माहे हराम में लड़ने का हुक्म, तुम फरमाओ इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और इस पर ईमान न लाना और मस्जिद हराम से रोकना
और इसके बसने वालों को निकाल देना, अल्लाह के नजदीक ये गुनाह इससे भी बड़े हैं। और इनका फसाद कत्ल से सख्तर है और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे। अगर बन पड़े और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो इन लोगों का क्या अकारत गया दुनिया में और आखिरत में, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें हमेशा इसमें रहना। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइक यरजून रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। वो जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में लड़े, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी नफा भी, और इनका गुनाह इनके नफा से बड़ा है। तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो फाजिल बचे। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम दुनिया और आखिरत के काम सोच कर करो। और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ इनका भला करना बेहतर है, और अगर अपना इनका खर्च मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और खुदा खूब जानता है बगाड़ने वाले को संवारने वाले से, और अल्लाह चाहता है तो तुम्हें मशक्कत में डालता। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। और शिर्क वाली औरतों से निकाह ना करो जब तक मुसलमान ना हो जाएं, और बेशक मुसलमान लौंडी मुशरका से अच्छी है अगरचे वो तुम्हें बाती हो, और मुशरकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना लाएं, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरक से अच्छा है अगरचे वो तुम्हें बाता हो। वो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से, और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वो नसीहत माने। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ। और तुमसे पूछते हैं हैज का हुक्म, तुम फरमाओ वो नापाकी है
तो औरतों से अलग रहो हैज के दिनों और इनसे नजदीकी ना करो जब तक पाक ना हो ले। फिर जब पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद रखता है सुथरों को। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इससे मिलना है। और ए महबूब बिशारत दो ईमान वालों को और अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना ना बना लो कि एहसान और पेशकारी और लोगों में सुलह करने की कसम कर लो और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता इन कस्मों से जो बेइरादा ज़बान से निकल जाए। हाँ, इस पर गिरफ्त फरमाता है जो काम तुम्हारे दिलों ने किए और अल्लाह बख्शने वाला हलम वाला है। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वइन अज़मु त्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और वो जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की, उन्हें 4 महीने की मोहलत है। बस अगर इस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर छोड़ देने का इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता जानता है। और तलाक वालियां अपनी जानों को रोके रहे 3 हैज तक और उन्हें हलाल नहीं कि छुपाएं वो जो अल्लाह ने इनके पेट में पैदा किया। अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं और इनके शौहरों को इस मुद्दत के अंदर इनके फेर लेने का हक पहुंचता है। अगर मिलाप चाहें और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा इन पर है शुरू के मुआफ़िक, और मर्दों को इन पर फजीलत है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा
वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। ये तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या न कोई यानी अच्छे सलूक के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया इसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम ना करेंगे, फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों ठीक उन्हीं हदों पर ना रहेंगे तो इन पर कुछ गुनाह नहीं इसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले। ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरहु फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर तीसरी तलाक इसे दे दी तो अब वो औरत इसे हलाल ना होगी जब तक दूसरे खामद के पास ना रहे। फिर वो दूसरा अगर इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर गुनाह नहीं कि फिर आपस में मिल जाएं, अगर समझते हों कि अल्लाह की हदें निभाएंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता है दानिशमंदों के लिए। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यअज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को तलाक दो और इनकी मयाद आ लगे तो इस वक्त तक या भलाई के साथ रोक लो या न कोई यानी अच्छे सलूक के साथ छोड़ दो, और उन्हें जरर देने के लिए रोकना ना हो कि हद से बढ़ो। और जो ऐसा करे वो अपना ही नुकसान करता है। और अल्लाह की आयतों को ठट्टा ना बना लो, और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है, और वो जो तुम पर किताब और हिकमत उतारी तुम्हें नसीहत देने को। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और इनकी मयाद पूरी हो जाए तो ऐ औरतों के वालियों उन्हें ना रोको इससे कि अपने शोहरों से निकाह कर लें जबकि आपस में मुआफ़िक शरा रजामंदी हो जाए। ये नसीहत इसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दि'न औलादहुन्न हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रदाअह वअलल मौलूदि लहू रिज़्कुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमअरूफ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष, इसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और जिसका बच्चा है इस पर औरतों का खाना और पहनना है हस्बे दस्तूर, किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर इसके मकदूर भर मां को जर्रत ना दिया जाए इसके बच्चा से, और न औलाद वाले को इसकी औलाद से, या मां जर्रत न दे अपने बच्चा को और न औलाद वाला अपनी औलाद को, और जो बाप का कायम मकाम है इस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर मां बाप दोनों आपस की रजा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो इस पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई मुजायका नहीं, जबकि जो देना ठहरा था भलाई के साथ अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में जो मरे और बीवियां छोड़े वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहे, तो जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो ए वालियों तुम पर मुआवजा नहीं इस काम में जो औरतें अपने मामला में मुआफिक शरा करें, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रखकर तुम औरतों के निकाह का पयाम दो या अपने दिल में छुपा रखो, अल्लाह जानता है कि अब तुम इनकी याद करोगे। हाँ, इनसे खुफिया वादा ना कर रखो मगर ये कि इतनी बात कहो जो शरा में मारूफ है, और निकाह की गिरह पक्की ना करो जब तक लिखा हुआ हुक्म अपनी मयाद तक ना पहुंच ले, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो इससे डरो और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला हलम वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين।
तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, तुम औरतों को तलाक दो जब तक तुमने इनको हाथ न लगाया हो या कोई मेहर मुकर्रर कर लिया हो, और इनको कुछ बरतने को दो, मकदूर वाले पर इसके लायक और तंगदस्त पर इसके लायक। हस्बे दस्तूर कुछ बरतने की चीज ये वाजिब है भलाई वालों पर। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और अगर तुमने औरतों को बेछुए तलाक दे दी और इनके लिए कुछ मेहर मुकर्रर कर चुके थे, तो जितना ठहरा था इसका आधा वाजिब है, मगर यह कि औरतें कुछ छोड़ दें या वो ज्यादा दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। और ए मर्दो, तुम्हारा ज्यादा देना परहेजगारी से नजदीक तर है, और आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला ना दो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। निगहबानी करो सब नमाजों की और बीच की नमाज की, और खड़े हो अल्लाह के हजूर अदब से। फिर अगर खौफ में हो तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े। फिर जब इत्मीनान से हो तो अल्लाह की याद करो जैसा इसने सिखाया जो तुम न जानते थे। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون। और जो तुम में मरे और बीबियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं, साल भर तक नान नुफ्का देने की बेनिकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसका मुआवजा नहीं जो उन्होंने अपने मामला में मुनासिब तौर पर किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और तलाक वालियों के लिए भी मुनासिब तौर पर नान नुफ्का है, ये वाजिब है परहेजगारों पर। अल्लाह यूं ही बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं तुम समझ हो। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। और लड़ो अल्लाह की राह में
और जान लो कि अल्लाह सुनता जानता है कोई जो अल्लाह को कर्जे हसन दे तो अल्लाह इसके लिए बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है, और तुम्हें इसी की तरफ फिर जाना। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा बनी इसराइल के एक गिरोह को जो मूसा के बाद हुआ, जब अपने एक पैगंबर से बोले हमारे लिए खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़े। नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जहाद फर्ज किया जाए, तो फिर न करो। बोले हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़े, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से। तो फिर जब इन पर जहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गए, मगर इनमें के थोड़े, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और इनसे इनके नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहक हैं, और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया, और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और इनसे इनके नबी ने फरमाया इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीजें मज्जज मूसा और मज्जज हारून के तरके की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो इसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो न पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले तो सब ने इससे पिया मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और इसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, बोले हम में आज ताकत नहीं जालूत और इसके लश्करों की। बोले वो जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबरों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। फिर जब सामने आए जालूत और इसके लश्करों के, अर्ज की ए रब हमारे, हम पर सब्र अंडेल और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी मदद कर। तो उन्होंने इनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने इसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और इसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में बाज से बाज को दफा न करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम ए महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।